हमने कराई थाई एयरवेज की फ़्लाइट और अब हम जा रहे हैं थाईलैंड में। लेकिन उससे पहले लाउंज में अपने कार्ड का भरपूर इस्तेमाल हमने किया। 1 रुपए में ये भरपूर हमने खाना खाया। फिर हम जाके बैठ गए जहाज़ में और हमारी किस्मत अच्छी थी कि बराबर वाली सीट हमें खाली मिली। फिर जब जहाज़ उड़ा तो एक खातून आ गई, नहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने सौ दिखा करते हुए मुझे ये खाना दिया। आलमंड्स का एक पैक मौजूद है, पानी मौजूद है, बटर मौजूद है, उसके साथ एक बन मौजूद है, तो मस्का बन बना के खा सकते हो। एक डेजर्ट है तुम्हारे पास, एक मैकरोनी है, एंड देन आपके पास ये दूसरा हलाल प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमने मैकरोनी खा ली। फिर हमने जब इसको खोला हलाल प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर से निकला ये हांडी और स्पैगेटी। तो काइंड ऑफ हांडी है, कहते इसको कुछ और ही थे ये लोग, बट सही है, अच्छा टेस्ट है, खाने लायक है फॉर पाकिस्तानीज। आप इसको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने ये खा लिया, इसको ख़त्म कर लिया, तो देन मैं आया मीठे पे। मीठा भी मैंने अच्छा खासा फोड़ लिया। मीठा सही था, खाने में अच्छा है। उसके बाद मुझे आ गई नींद। लेकिन उससे पहले मुझे ख्याल आया कि मेरे पास अभी भी आलमंड्स का पैकेट एक रखा हुआ है। तो आलमंड्स का पैकेट मैंने सबसे पहले छप्पड़ किया अपनी जेब में, ताकि कोई खा ना ले, ये मैं सुबह में उठ के खाऊंगा। एनीवेज, जहाज़ उड़ चुका था, 11,800 की ऊंचाई पे हम मौजूद थे। -49 बाहर का टेम्परेचर था। मैंने ये नज़ारे चेक किए यहीं से, क्योंकि रात हो रही थी और तो कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा हैंड्स फ्री लगाता हूँ और सो जाता हूँ। अब हैंड्स फ्री को एक तो मैं सीधा कर रहा था, वो सीधी नहीं हो रही। लेकिन फाइनली जब मैंने उसको सीधा कर लिया, तो ये मुझे दिखा। दिखने में जितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी उतनी बुरी है। तार बिल्कुल ही ख़राब है और ये आपसे वापस भी नहीं लेते। वो बोलते ले जाओ, हमारे पास ज़्यादा है और बहुत ही बेकार है। एनीवेज, उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद जब मेरी आँख खुली, तो मैंने ये नज़ारा चेक किया। बादलों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गड्ढा पड़ा हुआ है, लेकिन खूबसूरत मंजर था। उसके बाद पायलट को आ गया जोश, उसने भगाया। मजाक कर रहा हूँ, टाइम लैप्स है। तो हम डिसेंड करने लगे। इस ससना में हमारे कान बंद हो गए। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए थे थाईलैंड, बैंकॉक एयरपोर्ट। अब आगे की कहानी ये है कि हम टैक्सी करके नहीं जाएंगे। हम हैं एडवेंचर के शौकीन। तो हम जाएंगे दो ट्रेन और बस बदल के। बस तो खैर नहीं, ट्रेन ही है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अब आपने घबराना नहीं है। अब आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि आप हैं इस वक्त सेकंड फ्लोर पे और आपने जाना है बिल्कुल बेसमेंट में। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो टैक्सी कर लो, पहुंच जाओ और डायरेक्टली अपनी जगह पे जहाँ पे तो तुम्हें जाना है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें 2 फ्लोर उतरना पड़ेगा। तो 2 फ्लोर उतरने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं B2 पे अराइवल है, बेसमेंट 2। तो यही वो, यहाँ से आप बैठेंगे इस ट्रेन में जो अभी जा रही है, और फिर उसके बाद ये आपको लेके जाएगी मेन बस टर्मिनल पे। ये उस टर्मिनल का रास्ता है जो एक्चुअली वो ट्रेन हमें लेके जाती है। तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा इजी है। यहाँ तक आने के लिए आपको सिर्फ अराइवल्स के जो साइन है उसको फॉलो करना है, और जितनी एस्केलेटर्स नीचे आ रही हैं उसको उसके साथ आप आते चले जाओ। आप आएंगे तो आपको ये एयरपोर्ट टर्मिनल की ट्रेन मिल जाएगी। ये आपको यहाँ से लेके जाएगी, खड़े रह के जाना होता है इसके अंदर। इसके बाद आपकी इमिग्रेशन होगी और उसके बाद आप आगे जाके बैगेज अपना क्लेम करोगे। पाकिस्तानियों को मैं ये बता दूं कि अगर आप वेप करते हैं तो वेप आपका मेन लगेज में होना चाहिए, जो कि आप बैगेज क्लेम से क्लेम करेंगे। उसको हैंड कैरी में या अपने साथ कैरी मत करिएगा, थाईलैंड में इलीगल है। तो जी ड्राइवर को जोश आ चुका है, उसने नाइट्रस लगा दिया और हम उड़ते हुए पहुंच रहे हैं अब मेन एयरपोर्ट टर्मिनल पे। इस वाले मोड़ पे आके मुझे डर लगा कि शायद ये उधर मुड़ जाएगा, और अगर ये उधर मुड़ा तो सारा निज़ाम दरम भरम हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम सेफली अपने टर्मिनल पे पहुंच गए। इस टर्मिनल पे जाने के बाद आप यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं टूवर्ड्स इमिग्रेशन। तो अगर आपके साथ फैमिली है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अदरवाइज लाइन में लग जाए। जी इमिग्रेशन तो हो गई है।
जो हम जा रहे हैं देखने के बैगेज क्लेम जो है वो किस तरह का है, उसके लिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरी फ्लाइट थी TG 342। तो लिखा हुआ इसकी जो बेल्ट है वो 20 है। तो क्योंकि नंबर यहाँ से बढ़ रहे हैं, ये 12 है, फिर आगे 13, 14, 15, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बेल्ट नंबर 20 है वो दूसरी तरफ ही हो। दूसरी तरफ जाते हैं, अपना बैगेज क्लेम करते हैं। लास्ट बैग लग रहा है मेरा ही रह गया है। चलो बैगेज क्लेम करते हैं। आ गया जी, आ गया अपना अपना बैगेज आ गया। अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं एग्जिट की तरफ। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस चलता है ना, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ से सिम खरीद लें, और तो ये एक टू भी अवेलेबल है, प्लस डी टैक है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। बट जो मुझे अभी तक की अपडेट मिली थी वो यही थी कि डू नॉट बाय फ्रॉम दिस साइड, और आप जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, और ग्राउंड फ्लोर पे जाके वहाँ से आप खरीदें, और मनी एक्सचेंज भी हम उधर से ही कराएंगे। सो लेट्स एग्जिट फ्रॉम मेनी ऑफ द गेट्स। अच्छा जी, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप टैक्सी भी करा सकते हैं, और अगर आपने किसी को बुलाया हुआ है तो आपकी जान पहचान वाला है, वो तो डेफिनेटली आपके पास आएगा ही। बट टैक्सी क्योंकि थोड़ी सी महंगी है, तो विल टेक दी अदर रूट विच इज़ कि हम ये यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट रेल लिंक, और फिर हम वहाँ से बैठ के जो है वो अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से अब इस वक्त हम क्योंकि सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं, आई थिंक वी नीड टू गो डाउन स्टेयर्स, और फिर उसके बाद बिल्कुल हमें बेसमेंट में आ जाना है। तो पहुँचते हैं बेसमेंट में, फिर वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और आगे जाते हैं। अच्छा, मैं बेसमेंट की तरफ तो जा रहा हूँ, और इसको MRT कहा जाता है। हम यहाँ से MRT लेंगे, और MRT के थ्रू हम शहर के अंदर जाएंगे। एक्चुअली हमें दो काम करने पड़ेंगे, पहले हम MRT लेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद हम लेंगे BTS। तो BTS इज़ दी ट्रेन, स्काई ट्रेन, वो हमें लेके जाएगी हमारे होटल के बिल्कुल पास। और MRT इज इन रेल लाइन। तो MRT से जो है वो जो उसका लास्ट स्टॉप है वहाँ तक जाएंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे कॉस्ट कितनी लगती है हमारी। टैक्सी यूजुअली कॉस्ट अराउंड 1000 to 1600 बात, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो एक बंदा मुझे भी मिला था, ही सेड आपको क्या चाहिए, 1% टैक्सी, 2% टैक्सी। अब मुझे से वल्ला की पना चाहिए सब। वी आर एट द बेसमेंट राइट नाउ, और अब हम एयरपोर्ट रेल लिंक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये है डी टैक 5G 8 डेज के लिए इनका पैकेज है, ये वाला 449 बात, अनलिमिटेड 5G इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड वाईफाई, एंड 100 है बात कॉलिंग क्रेडिट। लेट्स सी जो बाकी हैं उनका क्या पैकेज है, एंड देन विल डिसाइड। ओके, नाउ सो दिस इज AIS। For 8 days they have one, two, three, four packages. So again, 300 baht, 400 baht, 520 baht. This is the maximum limit, right? 15 GB. After that, it's slow down. Okay. Limited. Internet open. Okay.
थैंक यू, वेलकम बैक। अच्छा, अभी भी ना मैं यहाँ पे और कुछ देखता हूँ, और अगर कुछ सिम नेटवर्क है तो फिर ठीक है, अदरवाइज विल बाय 300 बात पैकेज, दोनों का सेम ही है। 800, वो सॉरी 15 GB वो भी दे रहा है, 15 GB ये भी दे रहे हैं, तो ओके, तो मसला नहीं है। वो जैसा कि मैंने बताया था, करेंसी एक्सचेंज भी मौजूद है, तो करेंसी एक्सचेंज करानी होगी, लेट्स डू इट। अच्छा, मैंने ना इनको 40 US डॉलर्स दिए थे, तो रेट इन्होंने दिया 33.81, बट मैंने गूगल पे चेक किया तो इट वॉज अराउंड 36, तो 36 में तो ये बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 33.81 में। बाकी मेरे पास 10 मलेशियन रिंगिट भी पड़े हुए थे, मैंने कहा वो भी एक्सचेंज करा लूँ। तो नाउ आई हैव 1419 बात विच इज़ इनफ फॉर दी ऑल ऑफ दी ट्रैवल एंड द सिम, सो लेट्स गो एंड बाय अ सिम नाउ। ओके जी, तो सिम मैंने यहाँ से बाय कर ली है, क्योंकि मोबाइल उनके पास था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका ऑब्वियसली। तो ये आपको सारा सेटअप करके देते हैं, आपकी जो सिम है उसको बंद करेंगे, इस पे इंटरनेट आपको ऑन करके देंगे, आपको सारी जो चीज़ें हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन ये खुद करके देंगे, रिगार्डलेस ऑफ के आपके पास आईफोन है कि सैमसंग है या कोई और मोबाइल है। ई सिम आपको नहीं मिलेगी, फिजिकल सिम ही मिलेगी, तो फिजिकल सिम के लिए आपके पास स्लॉट होना चाहिए, नहीं है तो ऑब्वियसली आप उनको कोई अपना फ़ोन देंगे और वो उसमें उसको सेटअप करके देंगे। तो चलिए जी, हम वंस अगेन अब हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको टिकटिंग काउंटर्स दिख रहे हैं, लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये डेफिनेटली ट्रेन के टिकट्स खरीद रहे हैं, सो लेट्स फाइंड आउट, और हम भी ये काम करते हैं। कि सिलेक्टेड इंग्लिश पाया था वन, अच्छा जी, यहाँ पे मेरा चेंज आ गया है, दैट इज 15 बात। ओके, सो ये रहा मेरा टोकन, ठीक है, नाउ विल गो टूवर्ड्स दी एमआरटी। ओके, सो नाउ आई कैन गो लाइक दिस, टोकन दिखाओ और आगे जाओ। अच्छा, मैं ना नीचे आ गया हूँ और टोकन भी ले लिया आपके सामने, सॉरी फॉर द शेकी वीडियो, बस सामान है, मिठाई बाहर निकालने हैं, फिर वो मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो आप लोग सीख जाएंगे। ओके, सो वी आर हियर, डेस्टिनेशन इंस्पायर था प्लेटफॉर्म नंबर 2, तेरा प्लेटफॉर्म नंबर 2। अच्छा, वहाँ से ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म हैं, एक ये वाला है प्लेटफॉर्म 1, अगर आप इधर बैठेंगे तो आपको कहीं और चले जाएंगे, बाकी फिर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। अच्छा, और जब तक इनका सिक्योरिटी चेक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये लोग जो पैसेंजर्स हैं उनको दोबारा चढ़ने नहीं, वो नहीं देते। तो एक एक दफ़ा पैसेंजर सारे उतरते हैं, सारे गेट्स बंद होते हैं, उसके बाद फिर जो है वो दोबारा आपके जो पैसेंजर्स हैं वो दोबारा चढ़ते हैं।
देखो यार, बात है सीधी, ट्रेन आने वाली है और हम यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस खौरी से बचना है तो आप टैक्सी करा के भी जा सकते हैं। मैं तो एक्सपीरियंस करूँगा ये, क्योंकि इससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं। सो हियर इट कम्स, लेट्स सी। अब होना ये है कि ये जो ट्रेन आई है ये पहले खुलेगी, लोग उतरेंगे, उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक है वो होगा, एंड देन वी विल बी अलाउड कि हम उसके अंदर जाएं। तो एक ये गेट है, एक ये गेट है। टिल देन वी आर गोइंग टू वेट जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है जी। अब आवाम तकरीबन बाहर आ गई। आई डोंट नो द सिक्योरिटी चेक इज कंप्लीटेड। ये देखिए, इनको पता नहीं था तो इनको बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा हुआ। अरे हम बाहर से आए, हमें पता है, आपको नहीं पता है। क्या है, कैसे लोग हैं? हेलो बाजी। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, रहने देते। तो इंतज़ार करें, जैसे बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं वैसे हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें। अंकल जी थोड़ा सा तप रहे हैं, उनको जल्दी है, तो पैर भी ला रहे थे। चलो ठीक है। सिक्योरिटी चेक। कौन बम छोड़ के जाएगा? ओके, इजाज़त मिल गई है। नाउ वी आर गोइंग। सो दिस इज हाउ इट इज। एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए और ये बाहर का नज़ारा है जो ये ट्रेन आपको लेके जाती है। अब ये ट्रेन हमें पाया थाई तक लेके जाएगी। पाया थाई इज द लास्ट स्टॉप फॉर दिस ट्रेन। आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप ये ले सकते हैं। 45 बाद में इससे अच्छा सफ़र आई डोंट थिंक सो कि आपको मिल पाएगा। वही 45 बाद में ना, ये आपकी विंडो है जो, जिससे आपको ये नज़ारा करने को मिल रहा है। एयरपोर्ट से आप सीधा जाएंगे इन द सिटी टू पाया था। तमाम किस्म का जो ट्रैफिक है उसको पीछे छोड़ते हुए। अच्छा यार, ये है पाया था स्टेशन। ठीक है, 8:50 पे हम, सॉरी 7:50 पे हम निकले थे और सब 8:18 हो रहे हैं। और आधे घंटे में से तकरीबन पूरे शहर को क्रॉस करा दिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो नाउ लेट्स टेक द बीटीएस। ये स्काई ट्रेन भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एनीवेज, दिस इज नोन एज सिटी लाइन। सिटी लाइन लिखा हुआ है। तो सिटी लाइन का जो स्टेशन है, यहाँ तक आप आ गए। तो आप यहाँ से उतरेंगे। अगेन ये वो टोकन वाली मशीन्स लगी हुई हैं। आप यहाँ पे अपना टोकन दिखाएं या मोस्ट प्रॉब्ली जमा कराएं और उसके बाद आप आगे चले जाएं। लेट्स सी अब आगे क्या है। ठीक है, ये तो सही है। नाउ आई एम गोइंग टू सी
आगे क्या चीज़ है? खैर एनीवेज, इसको तो क्रॉस करते हैं। यहाँ वी विल सबमिट our token. Okay, so now the gate is open. We are here. अब मुझे देखना है कि जो BTS है वो कहाँ से मिलेगी। Exit to BTS Green Line second level. Okay. So let's go to the second level for the BTS. चलो जी, अब हम जा रहे हैं नीचे BTS के लिए। यार लाइन लगी हुई दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों। अगर लाइन को पता है हम पाकिस्तानी लोग हैं तो लाइन से कितनी नफरत है, बट बाहर आके आपको उतना ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। चलो जी, a very good experience till now. Now I am trying to see क्या आगे क्या है। Okay. See the Bangkok mass transit plan, station map and user information. BTS पाया था, हम इस वक्त यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ पे। Okay. So let's go to the BTS part. Exit to BTS पाया था। चलो, अच्छा ATM यहाँ पे लगा हुआ है। ATM से आप निकाल सकते हैं, बट उस पर जो फीसेस और ट्रांजेक्शन है ना, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान से अच्छा खासा आपको टैक्स लगता है, लाइक 8 to 10% ऑन दी विड्रॉल, प्लस 4% जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फ़ी है वो भी लगती है। तो इट इज़ बेटर कि आप वहीं से डॉलर लेके आ जाएं और यहाँ पे आके के थोड़े से डॉलर पहले करवा लें एक्सचेंज। बाकी फिर जो आपको चाहिए होगा तो आप करवा ही लेंगे। सो यहाँ से ATM से विड्रॉ करना, इट्स नो, इट्स अ बिग नो। अच्छा, हर जगह ना लिखा हुआ है कि कहाँ जाना है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला होना चाहिए। टिकट मशीन्स, टिकट सर्विस, अभी तारीफ की थी, अब लिखा नजर नहीं आ रहा। ओके, सो दिस इज दी BTS। चलो जी, मेरी बारी आ गई है। ये इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आ जाए। ओके, मैं बदल रहा हूँ। ओके, द स्टेशन आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज नॉट हियर। ओह, बैड सीन हो गया। ठीक है, लेट्स आस्क द पर्सन एट द काउंटर। अच्छा यार, एक ना छोटा सा बंड हो गया था क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था, तो मैं इधर आ गया। ये जो कस्टमर सर्विस डेस्क है, यहाँ पे मैंने उनको अपना स्टेशन दिखाया और उन्होंने मुझे ये कार्ड दे दिया कि आप इसमें चढ़ गए और आगे आप चले जाए। सो मुझे कार्ड मिल गया। आई टेक द कार्ड एंड गो टू माई प्लेस। अब तो यार होटल जाना है बस। अच्छा भाई, यहाँ भी वही सिस्टम है, प्लीज़ टैप द टिकट। हमने टिकट टैप कर दिया और अब हम आगे आ गए। आई डोंट नो, अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 2 है, ये मुझे थोड़ा दोबारा पूछना पड़ेगा।
अच्छा जी, मैं भी यहाँ हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड। अरे यहाँ भी 14 अगस्त की तरह साइलेंसर निकाल के जाते हैं भाई। गुड, वेरी गुड। सपाटर बॉयज आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ भी है। लेट्स सी मुझे किधर जाना है। अच्छा यार, इसने मुझे बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 अपस्टेयर्स आप चले जाएं और वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ी देर ज़रा वीडियो बंद करता हूँ बिकॉज मैं सामान उठा लूँ एंड विल गेट। अच्छा जी, मैं ना आ गया हूँ सही जगह पे। ये सुकुमत लाइन है। मैं हूँ इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, मुझे जाना है यहाँ पे। ये वाला जो स्टेशन है ना, ये मुझे वहाँ पे नहीं मिला, बट मैंने सर्विस डेस्क को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि यहीं पे है। तो वो डैट मीन्स के 1, 2, 3 और चौथा स्टॉप है। अच्छा, एक ट्रेन अभी जा रही है बट मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। तो अगर मैं इधर बैठूंगा तो मैं कहीं और ही निकल जाऊंगा। तो इट इज़ बेटर कि हम इस जगह से चढ़ें। अब जब आती है BTS तो फिर उस पर चढ़ते। स्टेशन हमने देख लिया। इन्फॉर्मेशन जो ना आपके पास पूरी होनी चाहिए कि आपको कहाँ उतरना है। उसके लिए ये मैप्स लगे हुए जगह जगह। इन मैप्स को देखें, यूज़ करें, आपके लिए आसानी है। तो यार अभी तक का एक्सपीरियंस इज़ गुड। सुबह 7:50 से लेके और अभी तक अ, उसके बाद फिर अभी आई डोंट नो अभी कितना टाइम और लगता है। तो 45 बाद मुझे लिए थे उससे सिटी लाइन ने, और अब 32 बाद इसने लिए हैं। तो 45 एंड 32 इज मैथ्स। यही चीज़ एज कम्पेयर टू अगर मैं टैक्सी से करता तो इट वुड हैव बीन अराउंड 1000 बात टू 1600 बात। तो बहुत बहुत लंबा लगता है। एनीवेज, वेटिंग फॉर द ट्रेन। ट्रेन आ जाए फिर आगे चलता है। आ गए भाई, आ गई BTS, आ गई BTS। हमारी ट्रेन आ गई है। ये गेट अभी खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। थैंक यू। तो अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन दिस ट्रेन। यहाँ पे स्टेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो आपको पता चलता रहता है कि अब कौन सा स्टेशन है और आपने कहाँ पे उतरना है। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लैंग्वेज बैरियर आपको मिलेगा। आप इजीली यहाँ से पढ़ें, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पे है। ऑल्दो ये ट्रेन अच्छी है और ये आपको शहर के बीचों बीच लेके जाएगी, लेकिन इसके नज़ारे को इतने ख़ास है नहीं, क्योंकि क्राउडेड भी है। प्लस यहाँ पर वो टेंट वगैरह लगा हुआ है इसके ऊपर, या एडवर्टाइजमेंट अगर मैं इसको कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। इसकी वजह से आपको इतना सब कुछ वो नहीं दिखता, बट स्टिल इट्स वर्थ इट। आप उसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी जो हमें दिख रहे हैं वो सारे बेसिकली मॉल्स, होटल्स और ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं जो भी रास्ते में। एनीवेज, मेरा स्टॉप आ गया है, उतरने का टाइम होने लगा है। तो मैं अब उतरता हूँ। तो बस अब ये गेट खुलेगा, अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच BTS, आपने इतना साथ दिया और आपने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब नीचे चलते हैं फ़ौरन। अगेन कैमरा बंद करना पड़ेगा, सामान उठाना है दोबारा। चले जी, अब यहाँ से आउट करते हैं। अपना कार्ड पे लगा देते हैं या जमा करा देते हैं, व्हाटएवर इट इज। अच्छा जी, ये तो इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट मैंने कर दिया भाई साहब ने मुझे बाहर भी कर दिया। अब हम जाते हैं नीचे। ओ, ये तो सामने ही है। वाओ, इट्स अमेजिंग यार। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट ये तो सामने ही है। गुड। सो दिस इज माय होटल एक्चुअली। चलो फिर सीढ़ियाँ आ गई, मिलते हैं होटल के पास। ऐसे यार बड़ी सच्ची बात है
कि ये जो सफ़र अभी किया है ना, इसका मज़ा ही अलग है। होटल भी सामने, जगह भी सामने। अ, ठीक है, मौसम थोड़ा सा, अरे रुक जा, अरे हाँ, ठीक है, मौसम थोड़ा सा है, लेकिन अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, मेरा जो सिम लेने का मकसद था ना, वो यही था कि इफ़ आई गेट लॉस्ट, तो आई नो कि मेरे पास मैप्स वगैरह चल रहा हो, जिससे मैं फाइंड आउट कर सकूँ कि मैंने जाना है। ऑल्दो मैंने जब ये मैप में चेक किया था, तो ये जो प्लनशिप है इसका, उसने दिखाया था कि उसका उसने दिखाया था कि ये थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, बट ये बिल्कुल सामने ही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अब मैं अंदर जाऊंगा, उनको अपना जो कंफर्मेशन है वो दिखाता हूँ, एंड देन मैं चेक इन करता हूँ, और फिर आपको मैं रूम रिव्यू कराता हूँ। अच्छा भाई, होटल में तो मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना सारी डिटेल्स वगैरह दे दी। 3300 नेट पर नाइट मेरा जो है वो रूम रेंट है। ऑब्वियसली इट्स अ 4 स्टार होटल, तो 4 स्टार होटल में आपको इतना रेट तो देना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट। और यहाँ पे क्या है, ये तो चलो लिफ्ट एरियाज है, एंड लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, सो दिस इज द lobby area, maybe, yeah, yeah, so this is the lobby area और the lounge, जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ता वास्ता पता नहीं कहाँ होता है, तो खैर पता चलेगा। एनीवेज, इट्स अ गुड होटल। भाई, आपको बता दूं कि दिस इज दी वॉकवे, यहाँ से मैं जाऊँगा टुवर्ड्स दी एक्सचेंज पॉइंट। एक्सचेंज पॉइंट इज अराउंड 10 minutes वॉक फ्रॉम दी होटल। तो 10 मिनट की वॉक करते हुए हम जाएंगे और आगे पहुंचेंगे टू द सुपर रिच करेंसी एक्सचेंज, जहाँ की मैंने बहुत सारे लोगों से तारीफें सुनी हैं, प्लस मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक भी सुपर रिच करेंसी एक्सचेंज से फ़ायदा हो सकता है। सो लेट्स सी आगे वहाँ जाके क्या होता है, हमें क्या रेट मिलता है। अच्छा भाई, होटल से निकल के मैं अब जा रहा हूँ टुवर्ड्स दी करेंसी एक्सचेंज पॉइंट। यहाँ से अराउंड 10 मिनट की वॉक है टुवर्ड्स दी सेंट्रल एम्बेसी मॉल। तो सेंट्रल एम्बेसी मॉल के सेकंड फ्लोर पे ये एक्सचेंज मौजूद है, जहाँ पे मैंने जाना है। होटल रूम रिव्यू में कराने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली उनको पैसे देने, मेरे पास तो डॉलर्स हैं, तो डॉलर्स में भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन नुकसान, तो बेहतर यही है कि मैं जो है वो एक्सचेंज करवा लूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 3300 नेट पर नाइट मेरा रूम रेट है। तो मुझे तकरीबन 19,800 इनको देने, और 21,000 इन्होंने मुझसे मांगे कि वो आपको एडवांस में डिपॉजिट कराना। सो लेट्स गो टू द सेकंड फ्लोर डायरेक्टली एंड सी। ओके गाइस, यहाँ पे जो रेट है ना वो है 36.60, ठीक है। हमें वहाँ पे मिला था 33.81, विच वॉज वेरी बैड रेट, बट यहाँ बहुत अच्छा है। सो आई वुड प्रेफर दिस कि आप लोग इधर आके जो है वो एक्सचेंज कराएं। वेरी गुड रेट। जो डॉलर्स थे वो हो गए। मेरी एक्सपेक्टेशन वही थी कि 34 के करीब मुझे रेट कहीं मिलेगा, लेकिन मुझे रेट मिला 36.6, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यहाँ से या सुपर रिच की किसी भी एक्सचेंज से अगर आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रेट। अच्छा, दिस रेट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द रेट ऑन गूगल। तो
गूगल आपको जो बता रहा है ना कि जी ये रेट चल रहा है, तो उसके बहुत करीब है, लाइक उस रेट पे वो सेल आउट कर रहे हैं। तो आपसे बाय हार्डली शायद 0.15 बात के डिफरेंस से अगर आपसे बाय करे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा विद दिस करेंसी एक्सचेंज। राइट नाउ आई एम गेटिंग आउट ऑफ द मॉल और मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल, एंड फिर मैं वहाँ पे पेमेंट करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। एंड दिस वाज the first 3 to 4 hours in Bangkok by a Pakistani. So I hope you have enjoyed it. Furthermore, बाकी सीरीज अभी आ रही है और हम इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीट्स, मुख्तलिफ चीज़ों को मज़ीद हम लोग कवर करेंगे, स्पेशली द मुस्लिम फूड पॉइंट। जो हम देखते हैं कि हमें मुस्लिम फूड पॉइंट्स, जो हलाल फूड पॉइंट्स हैं, वो ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बट स्टिल विल ट्राई कि हम वो ढूंढें और मैं आपको भी दिखाऊं। इतनी गर्म जगह पे थाईलैंड बना दिया है, फुल कराची वाली फीलिंग आ रही है। पसीने, गर्मी, ये देखो धूप, अजीब, क्या है यार। तो होटल में आने के बाद थोड़ा सा मुझे सुकून का एहसास हुआ। पैसे मैंने इनको दे दिए, मरे जा रहे थे लोग पैसों के लिए। अच्छा भाई, फाइनली आई हैव गॉट द कीज टू माय रूम। नाउ लेट्स गो टू द रूम एंड सी द होटल रिव्यू। भाई हियर आई एम एट द फ्लोर नंबर 26। वो लिफ्ट तो खैर अच्छी थी, दिखाना भूल गया। ओके, सो 2601। हम तो जज्बात में आगे निकल गए थे, लेकिन चलो ठीक है। चलो भाई अपना सामान अंदर कर लेते हैं। हियर आई एम, ये रहा भाई रूम। रूम टूर कराते हैं यार आपको। चलो जी, अब हम रूम में आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आयरन बोर्ड है, फ्लैश लाइट है, बाथरूम है, स्लीपर्स हैं, आयरन बोर्डिंग एंड आयरन, एक एक्स्ट्रा पिलो है। ठीक है जी, ये मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया, जूते यहाँ पे उतार दिए। अपनी ज़िंदगी मैंने सबसे पहले अभी आसान की है। देन देयर इज अ सेफ लॉक, एंड देन देयर इज सम एक्स्ट्रा कबर्ड। ये वाली पता नहीं क्यों लॉक है। ओके, नाउ कमिंग टू दी वॉशरूम साइड। दिस इज वेरी डिसेंट शावर हेड, नाइस टॉल, ग्लास डोर है होपफुली। ओके, सो दिस इज द बाथ, मुस्लिम शावर भी है। ठीक है ना, तो जो लोग कहते थे कि मुस्लिम शावर नहीं होता, होता है। ठीक है ना, चलो जी अब इसको कर देते हैं बंद। नाउ लेट्स सी द रूम। एसी को ना मैंने कूल पे सेट कर दिया है, हाई पे हुआ हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो पे 18 पे, और एसी ऑन हो गया। सो नाउ लेट्स सी द रूम। चलो जी, ये रूम है। अ नाइस comfy bed with a TV. Then I have a mini fridge and some snack. Oh, ये बुरी बात। ठीक है, uh, फिर ये है some coffee, पीने का पानी, and then now I have the lunch and food, whatever I want, depending कि हलाल क्या है इसके अंदर से। बाकी फिर देखिए, नाइस वॉकिंग टेबल एक्चुअली, हम यहाँ पे अपना काम शाम भी कर सकते हैं। एंड अ गुड व्यू, 26वें फ्लोर से आपको ये व्यू आ रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, व्यू देखते रहो, जाना नहीं है। मॉल से निकलते हुए ना मैंने एंडिंग नोट बनाया था, तो वो मैंने एंड में ही डाल दिया, उसको देखते हुए जाना, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए।
मैं आराम कर रहा हूँ। एंडिंग नोट देख लो, इन्फॉर्मेशन है। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। दैट वाज ऑल फॉर नाउ। ये वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको आपको दे दी है। एक्सचेंज आपने कहाँ से करना है, कहाँ से अच्छा रेट मिलेगा, कौन सी ट्रेन पकड़ो तो कहाँ पहुँचोगे, फिर वहाँ से कहाँ जाना है, फिर तुम्हारा होटल, फिर सिम वो तुम्हें कैसे लेनी, तुम्हें कितने की पड़ेगी। एंड सेकेंडली मैं अभी ना एंड में अब यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ कि हाउ मेनी बाहर was spent in this 3 to 4 hours. So thank you very much. So thank you very much for staying. मिलते हैं अगले पार्ट में। मिस नहीं करना है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कोई शशके वाली वीडियोस नहीं है। तुम अगर यहाँ पे आए हो तो आई वांट यू कि तुम आके थाईलैंड को कम से कम में और ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सको। शॉपिंग भी होगी, मुस्लिम फूड फाइंडिंग भी होगी, ग्रैब का इस्तेमाल भी हम देखेंगे। विल डू एवरीथिंग, विल डू एवरीथिंग, राइट। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।